नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहे हैं। आज हम सादे से शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 10 डेविड बेल की बुक का है। अब इसके अंदर जो चीज़ है, हम लोग इसमें लूप इक्वेशंस पढ़ेंगे। नोडल एनालिसिस, ये आपकी बुक लिखा हुआ है, आपकी बुक में लूप इक्वेशंस हैं, नोडल एनालिसिस है, डेल्टा वाई ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, किरचॉफ के लॉ और ये हैं। सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स एंड वोल्टेज करंट सोर्सेज की बात करते हैं कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स क्या होता है। आप कहेंगे इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स कि आप लोगों के पास ये अगर आप देखें तो ये आप लोगों के पास है फिगर वोल्टेज सोर्स की। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, आरएस लगा हुआ है, और उसके साथ उन्होंने क्या लिया हुआ है, वीआरएस लिया हुआ है। आरएस बच्चों सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस है, और उससे जो करंट जा रहा है लोड की तरफ, लोड जो है वो इसके अंदर, लोड इसके अंदर सीरीज़ में लगा हुआ है, वो है आरएल। इधर आरएल में आ रहा है, आईएल से निकलेगा, आरएल में जाएगा, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है वीएल। ये हम बात कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स की। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आप देखें इसको हम सीरीज़ में कंसिडर कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस आरएस, उसके साथ जो कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर है उसका सिंबल ये है, और ये आप देखें तो उन्होंने आरएल लगाया हुआ है जो कि इसको किस में ले रहा है, सीरीज़ में ले रहा है। अब ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ से अगर आप देखें तो ये उन्होंने आपको एक करंट सोर्स बताया। इसमें से ये हमारे पास कांस्टेंट करंट जनरेटर है, यहाँ से एक करंट सोर्स उन्होंने बताया है, और यहाँ से ये देखें ये आई। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एरो वाला निशान होता है ये हमेशा किसके लिए यूज़ होता है, करंट जनरेटर के लिए। इधर से करंट जो निकलेगा उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस और जो वहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगाई गई है वो आपस में क्या कंसिडर की गई है, पैरेलल सर्किट के तौर पे। और यहाँ पर उसका जो लोड करंट है, सॉरी लोड वोल्टेज जो है वो है वीएल। तो आप लोग देख सकते हैं कि इधर कांस्टेंट करंट सोर्स से जो है इंटरनल रेजिस्टेंस से करंट आई जल रहा है, और वो फिर आरएस जा रहा है इसके अंदर सोर्स में, सोर्स रेजिस्टेंस के अंदर, और लोड रेजिस्टेंस में जा रहा है आरएल के तौर पे। अब बच्चे वोल्टेज सोर्स की हम बात कर रहे हैं तो ये देखें कि ये उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस लगी हुई है। साथ आप लोगों के पास जो है एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है जिससे करंट जो है वो जा रहा है लोड आरएल की तरफ। इधर भी वोल्टेज ड्रॉप है, आरएल के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप है। चूँकि ये सीरीज़ में कंसिडर किया जा रहा है, इधर भी आप लोग देख सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस है सोर्स की। और ये जो है ना, ये सिंबल जो आपकी बुक ने भी बनाया हुआ है, ये कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर का सिंबल होता है। तो अब हमने ये देखना है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास जो वी एल होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा ई आर एल ओवर आर एस प्लस आर एल। ये हमने पहले पढ़ा है सीरीज़ में जब होती हैं। उसके अगर हम ये कंसिडर करें कि हमारे पास ये जो सोर्स वाली इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा थोड़ी है इसकी निस्बत, फ़र्ज़ करें ये लाखों में है और ये जो है ना सिर्फ एक है या दो हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आर एस इज़ वेरी वेरी लेस दैन आर एल, सो इट इज़ नेगलेक्टेड। ये निगलेक्ट हो जाएगी, इसलिए बचेगा क्या इस इक्वेशन में, जब आर एस निगलेक्ट हो जाएगी आर एल बचेगा। आर एल को काट देगा, वी एल बन जाएगा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ई एम एफ। करंट सोर्स की जो हम बात करेंगे वो हम लोग क्यों करंट सोर्स पढ़ना, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसमें बुक मैं आप लोगों को बुक की एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। वो ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो कि करंट प्रोड्यूस करते हैं जो कि रिमेन कांस्टेंट, जो कुछ मर्जी आप कर लें, चाहे जितनी लोड रेजिस्टेंस उसमें वेरी कर लें। इस वजह से हमें ये पॉसिबल है कि हमें एक कांस्टेंट करंट सोर्स मिल जाए। तो उसके लिए हम ये वाली फिगर, आखिरी वाली फिगर कंसिडर करेंगे बुक की। ये आप लोग देख सकते हैं, ये करंट का सिंबल आ गया। इसके साथ यहाँ पे आप लोगों के पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ऐसे कंसिडर होगी, क्योंकि हमें पता है कि करंट कांस्टेंट जो है ना, ये इसके साथ जो आर एल है वो चलेगी। अब इस इक्वेशन को मद्देनज़र, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम ये सारा काम कर रहे हैं कि कुछ जो हैं करंट सोर्सेज ऐसे हैं जो कि जितनी मर्जी है लोड रेजिस्टेंस ले लें, उसमें करंट जो है ना वो कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ तक तो आया करंट आई, यहाँ से हो गया करंट तकसीम नीचे, वो हो गया आई आर एस। ये क्या है, सीरीज़ इंटरनल रेजिस्टेंस,
ऑफ बैटरी, जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी है ये वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये क्या है? RL, दिस इज़ अवर RL, दिस इज़ अवर लोड रेजिस्टेंस। अच्छा जी, लेकिन ये क्या है? कांस्टेंट आई जनरेटर है, करंट जनरेटर है। अब क्या कर रहे हैं आप लोग, देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर IL किस तरह से होगा, यहाँ पे अक्रॉस RL के अक्रॉस किस तरह से इधर लगेगा, क्या लगेगा? करंट डिवाइडर रूल I वो क्या बन जाएगा? RS, क्योंकि हमेशा ऑपोजिट होती है, और RL प्लस RS। लेकिन एक बात बच्चे प्लीज़ ये याद रखिएगा, हम लोग कंसिडर शुरू में यही कर रहे थे कि चाहे हम जितनी मर्जी है लोड रेजिस्टेंस बढ़ा लें, इसके करंट जनरेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जैसे वेरिएशन कर लें, बढ़ा लें या घटा लें। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ RL इज़ वेरी वेरी लेस दैन RS, के ये बहुत थोड़ी है आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी से, तो ये क्या हो जाएगी चीज़, इसमें आप लोगों के पास RL क्या होनी चाहिए? निगलेक्ट हो जानी चाहिए। IL इज़ इक्वल टू I। तो आप लोगों के पास चूँकि ये नेग्लिजिबली स्मॉल है, नेग्लिजिबली स्मॉल, यानी हम इसे ऐड करने से ना कोई फ़र्क पड़ेगा, तो हम इसको क्या लिख लेंगे? RS बटे RS। तो हमें पता लग जाएगा कि ये इधर जो लोड करंट हमें मिलने वाला है इसके अक्रॉस, वो किसके बराबर है? जो हमारा कांस्टेंट करंट जनरेटर करंट हमें दे रहा था ना, लोड के अक्रॉस भी हमें वही का वही तकरीबन उसी के बराबर ही करंट मिलेगा। तो इस वजह से हम दो सोर्सेज पढ़ते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। आगे बात है सोर्स कन्वर्जन की। सोर्स कन्वर्जन क्या होती है? जब आप अगर इस फिगर की बात करें तो इस फिगर के लिए आप लोग, इस तरह की फिगर के लिए आप लोग जो IL लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? IL इज़ इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस E बटे RS प्लस RL। ये फिगर प्लीज़ ये याद रखिएगा इस फिगर के लिए, क्योंकि ये सीरीज़ की फिगर है, इसमें लोड रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगी हुई है। जब आप इसके लिए E बटे RS प्लस RL लिखते हैं, आप क्या करें? IL के साथ ही E जो है ना, उसके साथ ही RS तकसीम भी कर दें और ज़रब तकसीम दोनों कर दें। ये ऐसे आ गया, आप इसको आगे लिख लें, आपके पास बन जाएगा IL, E बटे RS को बाहर निकाल लें और RS बटा RS प्लस RL। अब ये क्या है? कैन एनीबॉडी टेल? ये है करंट फ्रॉम सोर्स। तो ये आप लोगों के पास जो है, इससे आपको ये पता लगता है कि अ वोल्टेज सोर्स, ये आपकी बुक कहती है अ वोल्टेज सोर्स हैविंग अ वोल्टेज E, जो जिसमें क्या हो? सीरीज़ रेजिस्ट, ये सीरीज़ की बात है असल में ये सीरीज़ में लगा हुआ, लेकिन आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वोल्टेज डिवाइडर रूल में। कैसे भला? कि अ वोल्टेज सोर्स हैविंग अ वोल्टेज E एंड अ सोर्स रेजिस्टेंस RS कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ करंट सोर्स। आप इसको करंट सोर्स बना सकते हैं विद अ करंट क्या हो? E ओवर RS, इन सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस और टोटल जो बैटरी का EMF है वो, एंड अ सोर्स रेजिस्टेंस RS। जब आप लोग इस करंट डिवाइडर खाली वोल्टेज डिवाइडर रूल से, जो आप लोगों के पास खाली वोल्टेज है उसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज से करंट सोर्स में आप ला सकते हैं। इसका उलट अगर हम चलें तो हमारे पास क्या है? यही अगर हम इस फिगर की बात करें C की, जिसमें हम लोगों के पास करंट सोर्स जो है वो क्या है? पैरेलल है। ये देखें, ये पैरेलल में लगी हैं रेजिस्टेंसेस, सीरीज़ में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? फिगर 10.1C के लिए लोड वोल्टेज क्या आएगी? VL IL RL। आप लोग क्या करेंगे? IL की वैल्यू डाल दें, किससे? इससे। ये आ जाएगी E बटे या RS ओवर RL प्लस RS इंटू
RL। अब क्या है, ये क्या होता है हम लोगों के पास टोटल करंट, जो कि हम लोगों के पास कहाँ से आ रहा है, बैटरी से आ रहा है, कांस्टेंट करंट सोर्स से या बैटरी से आप कह सकते हैं, कांस्टेंट है ये ओरिजिनल RS सोर्स रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस और इनटू क्या हो गया RL। तो आप लोगों के पास ये बन गया VL। अब आप इसको इकट्ठा कर लें, IRS और RL बटे RL प्लस RS को, इससे आपको क्या मिल जाएगा कि करंट सोर्स जो है, शुरू कहाँ से हुए थे हम, इधर से इस करंट सोर्स से, उसकी जब वैल्यू डालते हैं ये करंट सोर्स वाली, करंट सोर्स जो है उसका करंट I और उसकी रेजिस्टेंस क्या हो, सोर्स रेजिस्टेंस क्या हो, साथ RS, उसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कैन बी रिप्लेस्ड बाय आ वोल्टेज सोर्स। लेकिन वोल्टेज सोर्स कौन सा होना चाहिए, IRS, और उसकी सोर्स रेजिस्टेंस क्या होगी, ये आपको पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस RS। यानी इसका मतलब ये है कि एक करंट को, एक जो है ना करंट सोर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स में, और एक आप लोग वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स में। ये आपस में ये होती है सोर्स कन्वर्जन, और इंशाल्लाह ये आगे आप लोगों के बाद में काम आएगी। क्लास आप लोगों के लिए एक चीज़ है, चैप्टर नंबर 9 के जो सवालात हैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स 9.1 से लेके 9.22 10 अक्टूबर तक प्लीज़ 10 अक्टूबर तक इसकी असाइनमेंट जो है ना सबमिट करा दें 20-20 तक। ठीक है क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।